रिकॉर्डिंग? ओके, चलो हिंदी। कृष्ण कह रहे हैं, ब्रजवासी जत जन, माता पिता सखागन, सबे है मोर प्राण सम। ये जितने बड़े ब्रजवासी हैं, माता पिता सखा, ये मेरे प्राण जैसे हैं। तार मध्य गोपीगण, इसमें जो गोपियां आप हैं, साक्षात मोर जीवन, ये मेरे जीवन के समान है। और राधे तुम्ही, ये बात तुम्ही को मैं बता रहा था ना, किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम कहते हैं, और किसी को तू कहते हैं। ऐसा होता है सूर्य नाम में? डच में ऐसा होता है? Just two? What are two? Is up and yai is Okay. हिंदी में एक एडिशनल है, तू। छोटे को, ये लोग मेरे से छोटे हैं, इनको तू बोल सकता हूँ। तुम तू कर तो ऐसे बोलते हैं, मीन्स मोर इंटीमेट। आप इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट, तुम मीन्स आउट ऑफ लव, एंड तू मीन्स फुल ऑफ इंटीमेसी। मीन्स समझ रहे, वेरी क्लोजनेस देयर। तो यहाँ पर कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, तुम ही मोर जीवन, अरे जीवन। राधा जी आप कौन हैं? मेरे जीवन की भी जीवन है। गोपियां मेरी जीवन है, और आप उनके जीवन के भी जीवन है। यू आर वेरी लाइफ ऑफ माई लाइफ। आप मेरे जीवन की जीवन है। यू आर लाइफ ऑफ माई लाइफ। इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? प्राण प्रिय सुन मोर इस सत्य वचन, तुम्हार सब समारा ने झूरी मुई रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जन। हे प्राण प्रिय, मेरा दुख कौन जब समझेगा, मैं दिन रात आग में तड़पता हूं। अब सुनो आगे क्या कह रहे। तुम्हा सवार प्रेम रसे, आमा के करेला वशे, आमी तुम्हार अधीन केवल। तुम्हा सवा छाड़न, आमा दूर देश लान, राखी आचे दुर्दैव प्रबल। है ना? कृष्ण कह रहे हैं, ओ मेरी राधा रानी, तुम्हार सबर प्रेम रसे, आमा के करेला वशे, आमी तुम्हार अधीन केवल। आमी मीन्स आई, तुम्हार मीन्स आपकी, मैं आपके ही अधीन हूं। आई एम सबसर्विएंट टू यू, आई एम सबमिसिव टू यू। मैं आपके अधीन हूं। मैं आपके अधीन हूं मतलब आप ही मेरे कंट्रोलर हैं। जैसा आप चाहते हो मैं वैसे ही करता हूं। आपने मुझको कंट्रोल कर रखा है। कैसे कंट्रोल कर रखा है राधा जी ने? कृष्ण बस राधा जी के कंट्रोल में रहते हैं। ऐसे तो सभी भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन उन भक्तों में सबसे बड़ी है राधा जी, जो कृष्ण की भक्त नहीं है, कृष्ण की अपनी ही शक्ति है। राधा जी ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा जी है। सेम है। जैसे कोई बोलता है ना, आप कौन हो? आप मैं ही हूं। मैं कौन हूं? मैं आप ही हूं। जब ये बात बोली जाती है, इसका मतलब दोनों एक जैसे हैं। राधा जी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा जी हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। शक्ति शक्ति मतोर अभेदहा। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, दोनों एक समान ही होते हैं। लेकिन शक्ति, राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा प्रेम, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उस प्रेम के अधीन हूं। आपने मुझको कंट्रोल कर रखा है। जबकि सभी भक्तों ने कृष्ण को कंट्रोल कर रखा है। भागवत जी में अम्बरीश महाराज के चरित्र में कृष्ण क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी से? कृष्ण कह रहे हैं, हे दुर्वासा सुनो, मई निर्बंध हृदया साधु समदर्शिनम वश्य कुर्वन्ति मद भक्तया
सतपत्नी सतपति यथा। जैसे एक सतपत्नी अपने पति को सेवा करके कंट्रोल कर लेती है, ऐसे ही कृष्ण कह रहे मेरे भक्त सेवा करके मुझको कंट्रोल कर लेते। कुछ दिन पहले बतला रहा था ना, सेवा करके कंट्रोल करके, नाटक करके कंट्रोल करके नहीं। नाटक समझते हैं? टेंट्रम्स, नखरे करना, उसमें भी पति को कंट्रोल करता है ना पत्नी। ये नहीं करोगे तो मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, एकदम नाटक करके कंट्रोल कर लिया। बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, कहां जाएगा, फंस गया। ये है जबरदस्ती वाला कंट्रोल। कहां सुनाया था? वेणु गीत में बोल रहा था। ये है जबरदस्ती कंट्रोल करना, लेकिन वो बताए एक प्रेम से कंट्रोल करना। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं निर्बल हृदया साधु समदर्शिनम, मेरे साधु मुझको अपनी प्रेम सेवा से कंट्रोल कर लेते हैं। मेरे लिए कैसे कंट्रोल करते हैं? मेरे लिए तपस्या करते हैं। सबको सोने की इच्छा है, साधु जागता है। सबको मौज मस्ती चाहिए और साधु कष्ट सहन करता है, उपवास करता है, व्रत करता है। सब लोग ड्रिंक करेंगे अपनी इंद्रियों को सुख के लिए, एंजॉयिंग द सेंसेस। साधु चाय कॉफी भी नहीं पिएगा। किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सबके साथ व्यवहार रखेगा, जिसको जितना जरूरी है, माता पिता पति पत्नी बच्चा सब। लेकिन आसक्ति किससे में होगी? भगवान में होगी, कृष्ण में होगी। इसलिए जो सब आसक्तियों को छोड़कर एकमात्र कृष्ण में आसक्ति रखता है, ये साधु तपस्या करके, यही उसकी तपस्या है। और ऐसे उसने मन को वशीभूत कर लिया, कंट्रोल कर लिया है प्रेम सेवा से। जिद करके नहीं। जिद करके मतलब, अच्छा साधु भक्त लोग, साधु मतलब सभी भक्त लोग एकादशी का व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? डाइटिंग है क्या? फास्टिंग है क्या? वेट रिड्यूस होगा क्या? डिटॉक्स होगा क्या? इसलिए नहीं। किस लिए तपस्या करते हैं? किस लिए व्रत करते हैं? कृष्ण को ये प्रिय है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालनकारी। एकादशी है माधव तिथि, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत किया जाता है कि नहीं? लेकिन अगर हठ योगी, हट करने वाला मतलब जिद करने वाला, हाँ, कृष्ण अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे मैं खाऊंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, तो भगवान बेचारे क्या करेंगे? मेरे लिए भूखा रहेगा बेचारा, मर जाएगा, तबीयत खराब होगी, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इसका मतलब जबरदस्ती करके, फोर्स करके इसकी इच्छा को पूरा किया। तो ये वाला कंट्रोल करना वाला नहीं होता। कंट्रोल होता है प्रेम सेवा से। जो जो प्यारे करो सही से मोए भाई, भाई मोए सोई सोई, जो जो करे से प्यारे। बोला था ना वेणु गीत में, जो जो श्याम सुंदर करते हैं वही मुझको भाता है, जो जो मुझको भाता है वही वही श्याम सुंदर करते हैं। तो प्रेम से वशीभूत करना। कृष्ण यहां कह रहे हैं तुम्हार सबर प्रेम रसे আমাকে करीला वशे, আমি तुम्हार अधीन केवल। आपने मुझको अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और मैं आप सबको छोड़कर जो इतना दूर गया हूं, डोंट स्पीक, मैं जो आपको छोड़कर इतना दूर गया हूं, ये मेरा क्या है? मिसफॉर्च्यून। ये भगवान ये बात को कह रही है, दुर्दैव। Where you find this word? In which verse? Second verse of Shri Shastakam. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरेण न काला।
एतादृशी तव कृपया भगवान ममापि दुर्दैव मृषि इह जानी नानुरागा। दुर्दैव मतलब होता है क्या? मेरा भाग्य खराब है, माई मिस फॉर्च्यून। भगवान का भाग्य खराब हो सकता है? जो सबका भाग्य बनाने वाला, आज वो कह रहे मेरा भाग्य खराब है। जो सबको फॉर्च्यून बनाने वाला, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज सर्विंग कृष्णा, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। एंड टुडे कृष्णा सेइंग आई एम misfortunate. How is possible? जिसके हर काम में मंगल है, अमंगल का कोई काम नहीं। मंगल भवन अमंगल हारे। भगवान के किसी कार्य में अमंगल हो ही नहीं सकता। ये साक्षात मंगल भवन है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस। लेकिन आज देखो राधा जी के सामने क्या बोल रहे हैं? ये मेरा दुर्दैव है, ये मेरा भाग्य खराब है, मेरा मिसफॉर्चून है कि आप सबसे मुझको वो मिसफॉर्चून दूर ले गया। क्योंकि किसको दोष देंगे? किसको दोष दे रहे हैं कृष्ण? अपने आप को दोष दे रहे हैं। और अपने आप को दोष देने का मतलब ये प्रेम की भाषा है। जब हृदय पिघलता है, हार्ट इज मेल्टिंग, तब ये वाली भावना आती है, ह्यूमिलिटी, दीनहीन। हाँ, आई एम रॉन्ग, ये मेरी गलती है, आई एम मिसफॉर्चुनेट, आई डोंट डिजर्व। यहाँ पर कृष्ण कितने सबमिसिव हो गए, किसके सामने? राधा जी के क्रोध के सामने। वो प्रेम क्रोध इतना ऊंचा है उसके सामने। इतने बड़ा ईश्वर भगवान भी आज हाथ जोड़कर राधा जी को पैसिफाई कर रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं। बोले ये तो मेरा दुर्दैव है। और अब देखो कितना सुंदर बात है। हाँ, दिस टॉपिक इज माय फेवरेट टॉपिक। प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिया प्रिय संग वीना, ना जिए ए सत्य प्रमाण, मोर दशा शुने जबे, तार ए दशा हवे, ए भाई दुहे राखे प्राण। प्रिया का मतलब होता है स्त्री, मतलब पत्नी। और प्रिय का मतलब उसका बिलवर्ड, उसका लिफर्ड, उसका प्रियतम। तो कह रहे प्रिया प्रिय संग हीना। जब एक प्रिया, यहाँ पर पति पत्नी मतलब समझ लो, इसी भावना से समझ लो। जब किसी की प्रिया जो उससे बहुत प्रेम करती है, और जो प्रेम करने वाला, ये दोनों जब अलग होते हैं, ये कौन कह रहा है अभी? ये कृष्ण कह रहे हैं राधा जी से कि जब, तो ऐसे समझ लो, किसी का उदाहरण क्या देना, गोपियां आप मेरे संग से छूट गई, मैं आपके संग से विहीन हो गया, मेरा आपका संग छूट गया, तो क्या होता है? नहीं जी ये सत्य प्रमाण, ये सच बात है, वो दोनों जी नहीं सकते। उनको लगता है जीवन समाप्त हो गया, उनको लगता है सारा संसार एकदम शून्य हो गया, जीरो हो गया। निमाइत शून्य जगत सर्वम युगायतम निमेषेना चाक्षुष प्रवासितम शून्यते जगत सर्वम गोविंद विरहिन में। वीरे में ऐसा लगता है कि सारा संसार एकदम जीरो हो गया। मैं किसी को जानता नहीं, कोई मुझको जानता नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, किसी का मुझसे कोई संबंध नहीं, बस एकदम सब जीरो। ये कब होता है? वीरे में। और मिलन में क्या होता है? सारा संसार मुझको अच्छा लगता है, सब मुझसे प्रेम करते हैं, सब मेरे से हंस के बात कर रहे हैं, मैं भी सबसे हंस कर बात कर रहा हूं। ये मिलन में होता है। और मेरे में कोई मुझको देखता भी नहीं, मैं किसी को चाहता नहीं, कोई मुझको चाहता नहीं, एकदम वीरान, एकदम जीरो लगता है, जीरो।
ये वीर्य की स्थिति है। इस समय श्याम सुंदर इस वीर्य की अग्नि में जलते हुए राधा जी से वचन कह रहे हैं। कौन सी बात कहां कही जाती है वो समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ लेक्चर। कृष्ण ये सारी बातें कुरुक्षेत्र में राजाओं को कहा, जब गीता का उपदेश दिया ये सब बातें बोली, हाय मैं अग्नि में जल रहा हूं, वही तो कुरुक्षेत्र स्थान तो वही है। हाय मैं राधा जी के वीर्य में तड़प रहा हूं, मुझको सारा संसार शून्य लग रहा है, जीरो लग रहा है। राजा को बोलेंगे ये बात, कौन समझेगा। आज अपनी भावना को किसके सामने प्रकट कर रहे हैं, जिनसे प्रेम है। और प्रेम भी ऐसा नहीं अपने प्राण उनमें बसाए हुए हैं, वो वाला प्रेम होता है। प्रेम एक होता है मैं आपसे प्रेम करता हूं, और एक होता है मेरे प्राण अब आप में बस चुके हैं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। आप पूरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा, मेरे तन में, सब में आप ही आप हैं बस। ये कृष्ण की स्थिति है आज। राधा जी मेरा सर्वस्व आप ही तो हो, आपको छोड़कर तो मैं किसी का चिंतन नहीं करता हूं। आप ही मेरे जीवन हो, आप मेरे जीवन नहीं, आप मेरे जीवन के भी जीवन हो, लाइफ ऑफ माई लाइफ। आप मेरी आत्मा हो, मेरे मन में आप बसे हैं, मेरी हर एक्टिविटी आपकी प्रसन्नता के लिए होती है, मेरा दूर जाना भी आपके लिए ही है, मेरा पास आना भी आपके लिए ही है। ये वाली सिचुएशन में तब ये कृष्ण ये वचन बोल रहे हैं। कितनी ग्रेविटी है इसमें, कितना स्ट्रेंथ है भगवान के इस वचन में। अपने आप को कोस रहे हैं, मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं, आई एम द फॉर्चुनेट वन। ये दुर्दैव ही, मेरा भाग्य ही मुझको इतनी दूर ले गए आप लोगों से। इसलिए प्रिय प्रिय संग ही ना, प्रिय प्रिय संग भी ना। जैसे एक प्रिया, एक पत्नी अपने पति के बिना नहीं रह सकती, और एक पति अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके प्राण एक दूसरे में बसे हुए हैं। मोर दशा सुने जबे, तारे दशा हबे, ए भय दुहे राखे प्राण। तो जब वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो फिर कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवित हैं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, आप मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, तो फिर कैसे जीवित हो रहे हैं। मर जाओ, नहीं। कृष्ण कह रहे हम मर भी नहीं सकते। ना राधा जी आप शरीर छोड़ सकती हैं, और ना मैं शरीर छोड़ सकता हूं। क्यों? यदि मैं शरीर छोड़ूंगा तो आपको कष्ट होगा, और यदि आप शरीर छोड़ देंगे तो मुझको कष्ट होगा। हम दोनों को कष्ट ना हो इसलिए हम तड़प रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं छोड़ रहे। समझ आई बात? समझ आई बात? नहीं समझ आई? फिर से सुनो। प्रिय प्रिय संग ही ना, प्रिय प्रिय संग भी ना, ना ये सत्य प्रमाण। ये सत्य प्रमाण है, सत्य बात है, सच बात है कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। राधा जी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और आप भी मेरे बिना नहीं रह सकती। ये सत्य बात है। तो फिर हम जब एक दूसरे के बिना नहीं रह नहीं सकते और इतना दूर हैं, तो प्राण छोड़ दो। वो भी नहीं छोड़ पा रहे। क्यों प्राण नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि यदि मैंने प्राण छोड़े तो आपको दुख होगा। कृष्ण सोच रहे हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ये मेरे एक अग्नि की तरह मेरे को जला रहा है, तड़पा रहा है, मैं दिन रात इसमें जल रहा हूं। अच्छा तो ये होगा प्राण छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ दो। क्यों? ये सुनकर राधा जी को सुख होगा कि दुख होगा? हाँ, दुख। और राधा जी को दुख होगा, ये कृष्ण ऐसा कुछ करेंगे? और राधा जी अगर प्राण छोड़ दें तो कृष्ण को सुख होगा कि दुख होगा? ये राधा जी सहन करेंगी? सिर्फ कृष्ण के मस्तक में दर्द हो रहा है, वो सहन नहीं कर पा रही।
और कृष्ण प्राण छोड़ दें, कैसे सहन करेंगे? यहां पर ये भावना दिखला रहे हैं। सही सती प्रेमवती, प्रेमवान सही पति, वियोग ये वांछ्य प्रिय हित, ना गने आपन दुख, वांछ्य प्रिय जन सुख, से दुई मिले अचिरते। कितना सुंदर बात है। अब कृष्ण आगे क्या बोल रहे हैं? वही पत्नी पतिव्रता है और वही पति भाग्यशाली है जो वियोग होने पर भी, सेपरेट होने पर भी एक दूसरे की हित की चिंता करते हैं। हित समझते हैं? दे बोथ थिंकिंग ऑफ गुड फॉर ईच अदर। They got separated for some reason, but they are thinking good for each other, not bad for each other. Then it is called true love. ये नहीं कि separate हो गए तो I want he should die or she should get accident, तो उसका मतलब प्रेम नहीं है। यहां पर ये जो वियोग की बात है, सेपरेशन की बात हो रही है तो इतना दूर सेपरेटेड है, लेकिन हृदय से सेपरेटेड नहीं है। डिस्टेंस इज सेपरेटेड, नॉट द हार्ट टू हार्ट सेपरेशन। हार्ट इज कनेक्टेड एंड दे आर बोथ थिंकिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ ईच अदर। वेलफेयर, हाय उसको कोई दुख ना हो, हाय उसको कोई कष्ट ना आ जाए, हाय उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके कोई शत्रु ना हो। राधा जी सब समय कृष्ण के मंगल की इच्छा कर रही है और कृष्ण वहां पर राधा जी के और ब्रजवासियों के मंगल की चिंता कर रहे हैं। तो वियोग है, सेपरेशन है, बट सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, नॉट सेपरेशन ऑफ द हार्ट। When there is separation of the heart and everyone staying together, then it's a separation of everything. Understand? डिस्टेंस का सेपरेशन नहीं है, हृदय का सेपरेशन है। मैं अपने भाई के साथ, पिता के साथ, माता के साथ रह रहा हूं, लेकिन मेरा हार्ट के साथ हार्ट का सेपरेशन है और एक ही घर में रह रहा हूं, एक ही छत के नीचे। लेकिन हार्ट टू हार्ट सेपरेशन है। और दूसरा सिचुएशन क्या है? माता है ऑस्ट्रेलिया में, बेटा है फ्रांस में, अमेरिका में। इतना डिस्टेंस, मतलब फ्लाइट भी पकड़ो तो 24 घंटा लगेगा। माइल्स फार डिस्टेंस, लेकिन हार्ट इतना कनेक्टेड है कि वो डिस्टेंस लगता नहीं है। हार्ट इतना कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के मंगल की इच्छा करते हैं। वाइफ को प्रोजेक्ट करने के लिए दूर जाना पड़ गया, 5 साल का प्रोजेक्ट है, कंपनी ने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया जाओ। पति है हॉलैंड में, डिस्टेंस कितना बड़ा हो गया, मिल नहीं सकते 5 साल तक, लेकिन दोनों एक दूसरे के मंगल की इच्छा करते हैं। आपने ठीक से खाया, दवाई ले लिया, तबीयत ठीक है, हाँ सर्दी में बाहर नहीं जाना, अच्छा गर्म पानी पी लेना, और बाहर जाएंगे वार्मर पहन लेना, शूज पहन के जाना। ये सब बातें क्या है? ये डिस्टेंस, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, नॉट सेपरेशन फ्रॉम द हार्ट। ये प्रेम की भाषा है, ये प्रेम की लैंग्वेज है। तो कृष्ण कह रहे हैं वियोग जय वांछे प्रिय हित। उस वियोग में भी, उस सेपरेशन में भी एक दूसरे के मंगल की और हित की इच्छा करता है। ना गने अपन दुख, वांछे प्रिय जन सुख, से दुई मिले अचिरेते। फिर वो दोनों सेपरेट हो गए, कैसे जल्दी मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे जब दूसरे एक दूसरे की सुख की इच्छा करेंगे,
दोनों एक दूसरे के सुख की इच्छा करेंगे तो अचिरते बहुत जल्दी वो दोनों मिलेंगे। कौन मिलाएगा? नेचर मिलाएगा, प्रकृति मिलाएगी। ये बोल रहे हैं। कम ऑन, लीव इट। फिर क्या कह रहे हैं देखो, और कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। राखी ते तुम्हारे जीवन सेवी अमी नारायण। ओह भगवान कृष्ण क्या बात बोल रहे थे, कितना हैरान करने वाली बात है। राखी ते तुम्हारे जीवन सेवी अमी नारायण, तार शक्ति आशे नीति नीति, तुम्हार सने क्रीड़ा कौड़ी, नीति जाओ जदुपुरी, ताओ तुम्हें मन मोर स्फूर्ति। कृष्ण कह रहे हैं राखी ते तुम्हारे जीवन सेवी अमी नारायण। कृष्ण कह रहे हैं आप राधा जी, आप मेरे कैसे हैं? जीवन है, मेरे सबसे निकट, मेरा हृदय ही आप हो, और मेरे बिना आप जी नहीं सकती, मैं जानता हूं। इसलिए आप लोगों को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, मैं जानता हूं क्या करता हूं, नारायण की सेवा करता हूं। कौन बोल रहा है बात? कृष्ण नारायण की सेवा करेंगे। कृष्ण बड़े के नारायण? अब यहां पर कृष्ण तो ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी सेवा करता हूं। राखी ते तुम्हारे जीवन सेमी अमी नारायण, तुम लोग सुखी रहो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, है? इसलिए मैं नारायण की सेवा करता हूं और नारायण से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान नारायण, मेरे ब्रजवासियों को आप सुख देना। हे भगवान नारायण, मेरे गोपियों को कभी कष्ट ना हो। हे भगवान नारायण, राधा जी सब समय प्रसन्न रहे, राधा जी सब समय प्रसन्न रहे। सेवी अमी नारायण, मैं नारायण की पूजा करता हूं। तोमा सने क्रीड़ा करी, नीति जाऊं जदुपुरी। और देखो, और उन नारायण की कृपा से मैं हर रोज वृंदावन आता हूं, और तुम लोगों के साथ गोपियों, राधा जी आपके साथ मैं क्रीड़ा करता हूं, मतलब पास टाइम्स, मैं लीला करता हूं, और फिर मैं वापस द्वारका आ जाता हूं। 2000 किलोमीटर्स। कृष्ण बोल रहे मैं हर रोज द्वारका से वृंदावन आता हूं, आप लोगों के साथ लीला करता हूं, और फिर द्वारका चला जाता हूं। इसलिए आप मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति, मेरी प्रेजेंस आप वृंदावन में सोच सकते हैं। मैं वृंदावन में ही रहता हूं, वृंदावन छोड़ के जाता नहीं हूं। लेकिन मैं रोज वृंदावन आता हूं, और आप क्या सोचते हैं? एक स्वप्न है। अरे मैं रोज आता हूं आप लोगों के पास, और आप उसको क्या समझते हो? स्फूर्ति, जस्ट अ मोमेंटरी vision, just like a dream, but it's not dream. I actually come every day. I actually come every day to see all of you. और सुनेंगे? सुनेंगे? Yes. नहीं, बोर हो गए सब ना? Yes. जो बोर होते तो हिलने लग जाते हैं। मोर भाग्य मो विषय, तुम्हार जे प्रेम है, से प्रेम परम प्रबल, लुकान आम आने, संग कराए तुम सने, प्रकटे आनिबे सत्वर। मोर भाग्य मो विषय, तुम्हार जे प्रेम है, से प्रेम परम प्रबल। अब कृष्ण कह रहे हैं मेरा भाग्य देखो, माई गुड फॉर्चून, कि मैं रोज आप लोगों से मिलने आता हूं,
इससे पता लगता है मेरा प्रेम कितना शक्तिशाली है, कितना स्ट्रेंथ है उस प्रेम में। नहीं तो ऐसे कैसे कोई मिलने आ सकता है। ये प्रेम कैसा है, परम प्रबल, वेरी पावरफुल प्रेम। हाँ। और भगवान नारायण की कृपा से कोई मुझको देख नहीं सकता। मैं जब तुम लोगों के पास आता हूं कोई मुझको देख नहीं सकता। हाँ। अभी तक तो अपने मन की, अपने दिल की बात सुनाई। अब थोड़ा रियलिटी पे आ गए, रियलिटी शो, इमोशंस। अभी तक इमोशनल लेवल बात कर रहे थे और अब अपनी ड्यूटी बताने लग गए। ये भी तो बताना पड़ता है, एक्सक्यूज तो बताएंगे क्यों आया। यादवेर विपक्ष यत दुष्ट कंस पक्ष ताहा आमी कैलोन सभा शय आचे दुई चारी जन ताहार मारी वृंदावन आइलमा आमी जन्य निश्चय। आप देखो क्या कह रहे। यादव विपक्ष जितने असुर थे उन सबको मैंने मार दिया। कंस के जितने पक्ष वाले थे, ध्यान से सुनो, अब अपनी ड्यूटी बतला रहे। मैं इतनी दूर क्यों आया। अभी तक तो भावना, इमोशंस बता रहे थे, अब बतला रहे मैं द्वारका में क्यों आया। ये जितने असुर हैं इनको समाप्त करना था। ये पृथ्वी का भार है। अब बस 2-4 रह गए। ये 2-4 रह गए, इनको मार के फिर निश्चित रूप से पक्का 100% श्योर मैं वृंदावन में आ जाऊंगा। ये ड्यूटी बतला रहे हैं अभी। कंस के जितने मित्र हैं वो कैसे हैं, अच्छे लोग हैं। कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। फ्लॉक्स मतलब होता है पंख ऐसे करते हैं ना। आप देखना जितना पक्षी होगा सब एक जैसा ही होगा। अगर पैरेट होगा तो सब पैरेट एक साथ होगा। और यहाँ पर वो क्या है, स्वयं वो गुरु जी क्या बोलते थे, राजहंस। गुरुदेव बोलते थे हॉलैंड में राजहंस मिलता है। छोटा स्वयं नहीं, बड़ा वाला जो होता है। उसके आसपास क्या रहेगा, क्रो रहेगा। इसलिए कहते हैं अ मैन ही इज नोन बाय द कंपनी ही मेक्स। आपका परिचय तभी पता लगेगा आप किसके साथ में हो। डीमंस के साथ कभी अच्छे लोग नहीं रहेंगे। डिमोनिक मेंटालिटी वाले के साथ डीमन ही रहेंगे, उसको अच्छा लगेगा। और जो शुद्ध सत्व वाला, जो सत्व गुण वाला होगा, जो डेमीगॉड क्वालिटी वाला होगा, उसके साथ जितने लोग रहेंगे वो तभी रह सकते हैं जब उनका मेंटालिटी भी डेमीगॉड जैसा रहेगा। डीमन और डेमीगॉड का कभी मेल नहीं हो सकता, कभी नहीं। तमोगुण और सत्वगुण का कभी मेल हो सकता है। अच्छा, दिन और रात का मेल होता है। जैसे ही रात समाप्त होती है दिन आ जाता है, और जैसे दिन समाप्त होता है तो रात हो जाती है। दोनों का कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसलिए यू आर नोन बाय द कंपनी यू मेक। आप किसके दोस्त हो, आप किसके मित्र हो, आप किसकी सहायता कर रहे हो, इसी से आपका परिचय पता लगेगा कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज एक बड़ी सुंदर बात बतला दे, ध्यान से सुनना। जब राम जी समुद्र पार करके लंका जाना है, पहले तो राम जी ने तपस्या की, समुद्र हमको मार्ग दे दो, हमको लंका जाना है। लेकिन बाद में राम जी ने, बाद में लक्ष्मण ने धनुष बाण उठा लिया। समुद्र में तेरे को जला दूंगा, सुखा दूंगा, क्या सोचता है तुम। मेरे भैया राम से तपस्या लेता है
अरे वो चाहे तो ऐसे पहुंच जाए लंका। ये तो उनकी दीनता है कि तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मण ने बांध लिया और जो मारने लगे समुद्र को, सुखा दूंगा तेरे को। तो राम जी ने रोक दिया। अब शिला भारती महाराज जी एक प्रश्न उठाते हैं यहां पर, समुद्र का दोष था कि रावण का दोष है? समुद्र तो नो फॉल्ट, रावण हैज फॉल्ट। समुद्र ने सीता का हरण किया था कि रावण ने किया था? बताओ तो, दिमाग खोल के सुनना इस बात को। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हियर, एंड दिस इज ऑल्सो टीचिंग अस which company we have to go in. We have to choose our company. We are independent, and you are known by the company you make. You are acknowledged by the company you make, the friendship you make with, because it can't be contrast. Crow cannot be with peacock. Crow will be always with the crows. Peacock will always with the peacocks. There's no contrast there. Did the ocean kidnap Sita? Who kidnapped Sita? Ravan. So the anger should be on Ravan. Why on the ocean then? Association. Because the ocean is helping and supporting Ravan. Because the ocean is connected to Lanka. So ocean is connected to this side, and ocean is also connected to the Ravan. Why did ocean didn't objected Ravan when he was doing something wrong? If Ravan is doing wrong and ocean is supporting Ravan, so ocean is also subject to punishment. That means ocean is supporting and friendship with Ravan like person. So first of all, Lakshman chastised the ocean, the supporters. And later on, Ram killed Ravan. First, supporters have to be punished. Why are you supporting? Knowing that Ravan is doing wrong. Knowing that his intent is not right. Knowing that Ravan is jealous of Ram. Why Ravan is jealous of Ram? Ram is so glorious. And with his qualities, with his humility, with his knowledge, Ram is making everyone, ocean of compassion, making them devotees, embracing them. Sugriv, Hanuman, all came. आप तो सब रामायण जानते हैं. And Ram is supreme personality. But Ravan क्या सोचता है? रावण सोचता है मैं भी राम की तरह बन जाऊं. बन सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं. Ravan wants to become glorious and famous. There's an ill motive of Ravan. But Hanuman is glorious all over the world. Sugriv, Vibhishan, even the brother of Ravan. Ocean is connected to Ravan. Lakshman chastised ocean. But Lakshman never chastised Vibhishan. Because Vibhishan, being brother of Ravan, he pulled back his support from Ravan. मैं रावण के साथ नहीं रहूंगा, मैं राम जी के साथ रहूंगा. क्यों? मैं जानता हूं मेरा भाई ठीक नहीं है. ये प्रभु से ईर्ष्या करता है, ये प्रभु से एनवियस है, ये प्रभु बनना चाहता है. What was the issue of Ravan? I want to become Lord. I want to become Ram. How is possible? That's impossible. But all this mood of Ravan could have come to true if he's acting like Hanuman, always submissive and service to Ram. And the whole world worship Hanumanji more than Ramji. दुनिया ना चले राम के बिना और राम ना चले, क्या बात है. दुनिया राम के बिना नहीं चल सकती और राम जी
हनुमान के बिना नहीं चल सकते. Ram cannot function without Hanuman. What a strange thing. The whole world is running by Lord Ram, and Ram is running by Hanuman because of submission, because of humility, because of service mode. He has given everything to Ram. And then Ram, Shri Ram Prabhu, because Hanuman service Shri Ram, Hanuman became so famous and glorious. But Ravan became famous and glorious? No. Enviousness is embodiment of enviousness. Hiranyakashipu and Hiranyaksh. Hiranyakashipu is embodiment of what? Huh? Anger. Anger. Ravan is embodiment of lust and envious. He kidnapped Sita and envious to Ram, Shri Ram. So Vibhishan, he pulled back his support. This is what we are supposed to do. If anyone is acting like Ravan, ill intentions, instead of supporting, we have to pull back the support. But if you keep on supporting, then what will happen? Lakshman means Guru. First of all, chastise the supporters. And then Krishna will kill the demon Ravan. Shri Ram killed Ravan. Big Siddhanta, Srila Bharati Maharaj used to say this. Lakshman never took the bow and arrow to kill Vibhishan. He would have definitely, as he did to Kumkaran and to Meghnad, Indrajit. Kyun? They were supporters of Ravan. So very, very careful. This is giving us so many lessons. Whom to support, which side to go. Demons or demigods. Krishna always protector of demigods. Sattva gun. So don't allow these things to come and sit in the heart. This is going to be mess and destroying our bhakti. I have seen in my 35-year career of Krishna consciousness, 35 years now running, kitna aaya, kitna gaya. So many people came and so many left. For many reasons. But one very common reason is this. Bad association. Yes. Moment it starts, it's just growing and growing and growing and growing. Make a person totally foolish. Yeah. And with that support, they've gone. Many came. I've seen so many. They just left. Always associate and support those who have very broad heart, broad mind to serve the mission of Mahaprabhu, Gurudev Krishna. Those who are giving the life, if we are supporting them, if we are helping them, if we are serving them, we are also included in that. We are also included in that. Shri Ram is trying to make a bridge connecting Lanka. Hanuman and monkeys are serving. They all got blessings of. But imagine if a monkey would have crossing breaking that bridge, so that Prabhu Ram cannot go, associates cannot go to Lanka. What the monkey will get? Hanuman will hate that person, monkey. So there was one monkey. Actually, this topic, enviousness, is for tomorrow, but why we have to end with bitter? That of the year have to be with sweet. Dvidvanar. In Bhagavatam, 10th canto, this one monkey, he was having full respect
towards Ram, but no respect towards Lakshman. Thinking Lakshman, I don't trust him. His activities, I don't follow him. So he was keeping respect to Ram, but not to Lakshman. And this Vanar, this monkey, he came in Krishna Leela. And because of his ill intentions, he also tried to make differentiate Ram and Krishna and Balaram. Those who try to make any differentiation between Diksha Guru and Shiksha Guru, they are like this Dvidvana, this monkey. That means you are offending Shastras which are saying Diksha Guru te jani Krishna Sarup. क्या? अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप. We are offending the Shastra which is claiming Diksha and Shiksha Gurus are same. We are offending the Shastras. Then Baldev Prabhu, he killed that monkey, Dvidvanar, in Dwarka Leela, 10th canto. So very important to know this. Krishna is saying, Yadver Vipaksha Yat Dusht Kamsa Paksha. Those who were supporting Kamsa, I already killed Kamsa. Kamsa is killed. But now the supporters of Kamsas are left. And they are hiding here and there. That's why I came to Dwarka, to kill them. Now it's their turn. Now only 3-4 left. After killing them, I will certainly come to Vrindavan. I shall very soon return to Vrindavan. अच्छा मैं इंग्लिश बोल रहा था. मैं इनको मारकर मैं वृंदावन आ जाऊंगा. आई एम वेरी श्योर, पक्का. बस ये काम पूरा हो जाए. प्रोजेक्ट है ना. I can't leave my project. आफ्टर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं वृंदावन अपने घर आ जाऊंगा. अभी मेरा काम बाकी है. मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं. 2-4 रह गए. कृष्ण जानते 2-4 कौन रह गए? शिशुपाल, दंतवक्र और ऐसा 1-2 भाई, उसका भाई. ये 2-4 भाई रह गए. इसको मार के फिर तुमको वृंदावन नहीं आना है. तो कृष्ण is also telling his, expressing his projects, his duties to Radha Rani. सेई शत्रुगन हईते ब्रज जन राखी थे रही राज्य उदासीन हन येवा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरणे यदु गणेर संतोष लागी. ओह कितना सुंदर बात कहा है. कहीं राधा जी मेरे को गलत ना समझे. और अब कृष्ण सच्ची सच्ची बात को कह दिए जो वो कहना नहीं चाहते थे. किसी के सामने शो ऑफ क्या करना. तो पहले अपनी भावना, अपने इमोशंस दिखाएं. फिर क्या हो गया, सब हलचल क्या हो गया. पहले अपनी भावना और इमोशंस को दिखाया, फिर अपनी ड्यूटीज को बतलाया, और अब वास्तविक में अपना कारण बतला दिया. मैं क्यों दूर गया था. क्यों गए थे कृष्ण दूर? टेल मी द रीजन व्हाई कृष्ण वेंट टू द्वारिका. To make the Nina more beautiful when he comes back, and to enhance the love for Radharani. But this is primary reason. Krishna is not telling this to Radharani straight. First he is telling the secondary reason. And what is that? To protect Vrindavan because there were still demons Yes. who were after Krishna. Yes.
हाउ कैन कृष्ण डायरेक्टली एक्सप्रेस? अभी वो सेकेंडरी रीजन बताया. आप ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए मैं इतना दूर द्वारका चला गया कि मेरे ब्रजवासी पर कोई आक्रमण ना हो. सारा आक्रमण कहाँ हो, अटैक कहाँ हो? द्वारका में. बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ ओशन एंड वी कैन प्रोटेक्ट. बट वृंदावन, they have no weapons. Brajvasis have no weapons. How are they going to save? Therefore, I became मैं. Hey, don't speak, Mamta. I think 9 o'clock. Time is over. Huh? I'm getting indication now. Lot of emotions. क्या बोल रहे हैं? ललिता जी क्या बोल रही है? तो you started cooking and now warming up, so everyone is. अच्छा ठीक है, छोड़. अपने ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए मैं द्वारका चला गया. मेरे को कितना कष्ट हो रहा है मैं जानता हूं. मोर दुख ना जाने कौन जाने. मैंने बोल दिया ना. Who will understand my pain? No one will understand. They will think I am enjoying in Dwarka. Of course, 16,108 queens. Wow, enjoyment. Royal palace, royal welcome. But these things are not appealing to me. These things are not giving enjoyment. More dukh na jane kaun jan. No one is understanding the pain which I am going through. I am disappointed. I am crying in separation. But even from far distance, Krishna is saying, even from far distance, I am only look good about you, welfare for you. Whatever pleases you, I am doing that. Who is going to understand this? I am revealing my heart to you. Krishna is telling to Radharani. I wish to protect the inhabitants of Vrindavan from the attack of my enemies. I don't want any attack. This is my love. This is not cruelty. I'm not cruel. I know what is definition of love. This is my love for all of you. That is why I remain in my kingdom. Otherwise, I am indifferent to my royal position. I don't like this royal position. I don't like this. मेरा मन तो वृंदावन जाने को करता है. ओ मन वृंदावन चलिए जिथे रहंदे ने श्याम श्याम. You have? Maybe on the internet. I don't think so. It's very, very old song. My mother used to sing this. मन चल वृंदावन चलिए जिथे रहंदे ने श्याम श्याम. जिथे रहंदे ने श्याम श्याम. ओ मन चल वृंदावन चलिए जिथे रहंदे ने श्याम श्याम. जिथे रहंदे ने श्याम श्याम. जिथे जमुना पई ठाठा मार दी मन तू जीवे जागीत नाद. मन चल वृंदावन चल. But no one will understand Punjabi here. What's the point of singing? Huh? You understand? Punjabi? ओ मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाए. मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाए. राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे. राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे. राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे. राधे राधे गाएंगे
मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, मिल जाए श्याम श्याम, श्री राधे राधे गाए। मिल जाए श्याम श्याम, श्री राधे राधे गाए। वृंदावन में विनोद बिहारी, वृंदावन में विनोद बिहारी की लीला है न्यारी, विनोद बिहारी की लीला है न्यारी। ओ विनोद बिहारी की लीला है न्यारी, विनोद बिहारी की लीला है न्यारी। दर्शन करो सुबह शाम, श्री राधे राधे गाए। दर्शन करो सुबह शाम, श्री राधे राधे गाए। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। सेवा तुझ की सेवा कर दे, सेवा तुझ की सेवा कर दे। ओ सेवा तुझ की सेवा कर दे, सेवा तुझ की सेवा कर दे। प्रिया प्रियतम को चित में धर ले, प्रिया प्रियतम को चित में धर ले। ओ प्रिया प्रियतम को चित में धर ले, प्रिया प्रियतम को चित में धर ले। मिल जाए श्याम श्याम, श्री राधे राधे गाए। मिल जाए श्याम श्याम, श्री राधे राधे गाए। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। तेरा गोरी लगे नाता, तेरा तेरा गाएंगे। गोरी लगे नाता, श्री राधे राधे गाएंगे। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram Ram.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaur Premanande. So, where is that sweets? Today, Sandhya, our Didi, Sandhya Didi's birthday. She can't come because she just got a baby. She's busy. But she sent sweets for all of you to distribute on her birthday. We pray to Gurudev and Krishna to bless her with good health and bhakti throughout her life. Sandhya Didi ki. अच्छा ओके चल देखा